बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द उर्दू एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहा जाता है, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में रास और ज़म कहा जाता है, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें नोड्स कहा जाता है, जबकि केतु को ब्लैक मून भी कहा जाता है। वैदिक और ज्योतिष सिस्टम में इन्हें कुछ अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता, इन्हें बुरा माना जाता है, नहस माना जाता है। सबसे पहले बात ये अच्छी तरह से नशीन कर लें कि ये दोनों सैयारे नहीं हैं, ये सैयारचे नहीं हैं, ये स्टार नहीं हैं। ये सूरज और चांद की रोशनी और साया है। जो उनके कोनों से साया और रोशनी बरामद होता है, तो रोशनी का नाम नॉर्थ नोड है और अंधेरे का नाम साउथ नोड है। और ये दोनों हमेशा जायचे में एक दूसरे के मध्य मुकाबिल 180 डिग्री पे रहते हैं। 18 जनवरी 2022 से लेकर 12 जुलाई 2023 तक राहु बुर्ज सौर में क़याम करेगा, जबकि उसके ठीक मध्य मुकाबिल 7वें घर में केतु बुर्ज अक़रब में क़याम करेगा। बुर्ज जौज़ा से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए राहु और केतु क्या ख़तरनाक सूरत हाल लाए हैं। अगर बुर्ज जौज़ा से वाबस्ता जो मेरे बहन भाई हैं, उनके पैदाइशी जायचे में राहु अच्छी हालत में था, तो उनके दुश्मनों पे बड़ा भारी पड़ने वाला है। ये अरसा राउंड अबाउट 18 महीने राहु आपके जायचे के 12वें घर में है। आपके दुश्मनों को मिलिया मेट कर देगा, आपके अखराजात को कंट्रोल करेगा और गैब से आपको महसूस होगा कि मदद मिल रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके पैदाइशी जायचे में राहु अच्छी हालत में नहीं था, तो फिर आपके ताल्लुकात ख़त्म होने वाले हैं। बहुत बड़ी तादाद में आपके दोस्त आपको छोड़ने वाले हैं और आपके दुश्मन बनने वाले हैं। आपका दिमाग बंद हो जाएगा, आपका दिमाग माउफ हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी तेज़ी से आपके ताल्लुकात क्यों ख़राब होना शुरू हो गए। आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाएगा। वही तकिए हवा देने लग जाएंगे जिन पे आपको भरोसा था। आपके अखराजात में भारी इजाफा हो सकता है। आपको भारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी जो आप संभाल नहीं पाएंगे। आप पे काम का ज़ायद बोझ पड़ जाएगा। और दूसरा ये कि आपके 6ठे घर में केतु है। केतु किसी के जायचे में भी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि 6ठे घर में ये आपको जॉब से फारिग करवा सकता है। आपका बॉस आपके ख़िलाफ़ हो सकता है, आपके कॉलीग आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप जिस पेशा से वाबस्ता हैं, उस पेशा में आपको खातिर खा फ़ायदा ना मिले, नुकसान हो सकता है। अगर बेरोज़गार हैं, रोज़गार के हुसूल में शदीद दिक्कत का सामना होगा। ये पूरा साल आप खुदा न खास्ता बेरोज़गारी में गुजार सकते हैं। जिनका अच्छा खासा रोज़गार चल रहा है, उनके रोज़गार पे भी स्याह साए मंडला रहे हैं ब्लैक मून के। उनको चाहिए कि नज़र बद से हिफाजत का तावीज़ अपने पास रखें, हिर्ज़े बलियात की आयात बैयनात पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, सदक़ात कीजिए, ताकि अल्लाह ताला आपको इन मसाइल से महफूज रखिए। अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, चूँकि 6ठे घर का ताल्लुक़ बैतुल अमराज से है। तो आपको खुदा न खास्ता ज़हनी दबाव के सबब किसी भी पेचीदा मर्ज़ का शिकार होने से महफूज रहना है। आपने अपना नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन नहीं होने देना। आपने हर किस्म के हालात का मुकाबला करना है, फेस करना है। मामूली सी सेहत की ख़राबी को भी आपने ईज़ी नहीं लेना, संजीदगी से लेना है और अपने दवा दारू की तरफ फ़ौरन रुझान करना है और डॉक्टर से मशवरा करना है। अपनी सेहत का ख्याल करें, वर्जिश करें और तेज़ रफ्तारी से बचें। अगर आप किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपने सदक़ात करने हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर।